सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट 2017। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एग्रीगेट टर्नओवर। ये सेक्शन डील करता है जब भी किसी सप्लायर का जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या सर्विस कर रहा है, अगर एक सर्टेन लिमिट से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी। तो सेक्शन को पूरा हम रीड कर लेते हैं। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर अ जीएसटी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कहां से, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी बिजनेस वेंडर्स को। तो जैसे ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो है लायबिलिटी आ जाएगी। अब थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा वो बिजनेसमैन जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं या खाली सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा की, तो उन केसेस में जो है 10 लाख की लिमिट मानी जाती है। उसके अलावा सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के केस में ये लिमिट जो है 20 लाख गवर्नमेंट ने कर दी थी। और इसके अलावा जो और स्टेट होते हैं उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स की जो लिमिट है वो 40 लाख है और सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स की जो लिमिट है वो 20 लाख है। अगर उनका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में इससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी आ जाएगी।